कसम से बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आता है जब कोई 8-10 एपिसोड की वेब सीरीज रेकमेंड करता है और वो एकदम बेकार निकलती है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं, लेकिन भाई टाइम भी वेस्ट होता है, उसका बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स पर ढूंढ के निकाली 2023 और 24 की ऐसी 10 वेब सीरीज जिसका सिर्फ पहला एपिसोड नहीं, लेकिन पूरी वेब सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट बवाल है। टारगेट मेरे निशाने पर है। 3, 2, 1 खेल खत्म। आपके टाइप की कौन सी है, अभी का रिव्यू हम करेंगे 100% क्वालिटी टॉप 10 नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 2023 और 2024 की। जापानीज सीरीज मैंने सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि मुझे डिजास्टर सर्वाइवल बहुत पसंद है। ऊपर से ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड समुद्र के किनारे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पे सुनामी आ चुकी है। इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे, इस डिजास्टर की वजह से जो न्यूक्लियर के अंदर केमिकल्स है वो पानी के अंदर स्प्रेड आउट होने वाले, उसे रोकना है। इन शॉर्ट हर एपिसोड के अंदर वो थ्रिल बना के रखा है। और सबसे अच्छी बात, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट में टाइम पास बिल्कुल नहीं है। कई सारे वाव मोमेंट्स है इसकी सिनेमेटोग्राफी की वजह से। एक बंद कमरे के अंदर एक आदमी फंस चुका है, पानी का लेवल ऊपर जाते जा रहा है, क्या वो बचेगा मरेगा, ये सब वीएफएक्स से ज्यादा ऐसा लगता है प्रैक्टिकल इफेक्ट है सब कुछ। अगर आपको लास्ट ईयर 2018 पसंद आई थी तो उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट और इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम लगता है। अब बस प्रॉब्लम मुझे फील हुई 8 एपिसोड्स 1 आवर ईच, जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग ये सूट बूट पहन के बड़े ऑफिसर्स करते हैं भाई, वो बहुत पकाऊ लग रहा था। एडल्ट सीन्स और एक्सट्रीम गोर या ब्रुटैलिटी मुझे बिल्कुल नहीं लगी। फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है। 6.2 थाउजेंड लोगों ने एवरेज 7.2 की IMDb रेटिंग दी है। एक एलिट स्पेशल फोर्स को न्यूक्लियर जितना बड़ा बॉम्ब डीएक्टिवेट करना है। लास वेगस की सेक्सी पार्टी के अंदर ये सब होने वाला है। स्पेशल फोर्स के मेंबर्स इतने हाईली स्किल्ड है, 1 किलोमीटर दूर से स्नाइपर शूट करेगा और 2 लोग एक साथ मरेंगे। अब प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने जो बॉम्ब डीएक्टिवेट किया वो नकली था, असली बॉम्ब ढूंढना है और दुनिया को बचाना है। सिंपल स्टोरी है, मास मसाला है और मजे पूरे। 15,000 लोगों ने IMDb पर 6.8 की एवरेज रेटिंग दी है। टारगेट मेरे निशाने पर है। 3, 2, 1 खेल खत्म। 8 एपिसोड्स 50 मिनट्स ईच, बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ ऑब्लिटरेटेड। अब देखो सीरीज कंप्लीटली एडल्ट है तो आपको ब्रूटल सीन्स और उसके साथ न्यूडिटी कूट कूट के मिलेगी, जिससे आपका इंटरेस्ट पूरा बना रहेगा, लेकिन अकेले देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये समझ लो, अगर मिशन इम्पॉसिबल को वेब सीरीज के वर्जन में बनाया जाता तो कैसा होता, और टॉम क्रूज की जगह लीड एक फीमेल होती, बस बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट लॉजिक आपको साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मास मसाला टाइप ऑफ वेब सीरीज है। आपको जो ब्रिटिश स्पाई सीरीज होती है, नाइट एजेंट वगैरह, उनकी जैसा रियलिज्म नहीं मिलेगा इसमें। मायामी की कोकेन इंडस्ट्री पे जिस औरत ने राज किया था 70s और 80s में, मिस ब्लांको का ऑपरेशन अब तक पूरे जोर शोर से चल रहा है। ग्रिसेल्डा ब्लैंको की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड 6 एपिसोड्स 50 से 60 मिनट्स ईच, एक बढ़िया हिंदी डबिंग के साथ रिसेंटली रिलीज हुई ग्रिसेल्डा। अब इसकी 2 सबसे अच्छी बात है, अगर आप मॉडर्न फैमिली सीरीज के फैन हो तो आपको ग्रिसेल्डा वर्गैरी की एक्टिंग, भाई साहब इस सीरीज में तो फाड़ के रख दिया उसने। अब अगर मायामी में कोकेन का धंधा करना है तो स्टार्टिंग से कैसे वो एकदम चुई मुई सी रहती है और फिर एकदम गट्स और एकदम बोल्ड उसके अंदर, भाई पावरफुल परफॉर्मेंस। अब देखो, अगर आप स्कैम 1992 तेलगी स्टोरी के बहुत बड़े फैन हो तो वो कैरेक्टर कैसा था तेलगी का, ग्रिसेल्डा भी बिल्कुल वैसी ही है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कैरेक्टर बिल्डअप है, लेकिन भाई बोर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कई सारे शॉकिंग मूवमेंट्स डाले गए सीरीज के अंदर। अब देखो, एक तरफ तेलगी स्टोरी की स्टोरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन थोड़ा सा ओवर ड्रामेटाइज कर दिया। इस सीरीज के अंदर वैसा कुछ नहीं है। एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा रहे, लेकिन न्यूडिटी, सेक्स बहुत ज्यादा एडल्ट है। वायलेंस और क्राइम तो भाई हर एपिसोड में 3-4 बार आता ही है। और दूसरी सबसे अच्छी बात, 70s और 80s के टाइम का जो पूरा माहौल दिखा है, सेटअप दिखा है, एकदम रियल लगता है। थोड़ी थोड़ी मुझे वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट की वाइब्स आ रही थी। ऐसे ड्रग कार्टेल टाइप की सीरीज आपको पसंद है तो आपको मजा आएगा। अगली सीरीज ने तो भाई सरप्राइजिंगली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर नंबर 1, यूके के अंदर नंबर 4, और वो भी कोई 1-2 दिन के लिए नहीं, लगातार कई हफ्तों तक। क्योंकि हम वो टिपिकल गरीब घर का बच्चा फिर मेहनत करके आगे जाता है, वो देख देख कर बोर हो चुके हैं। हमको कुछ रियल चाहिए। और इस सीरीज को भाई कोई इज्जत तहजीब कुछ पड़ी नहीं है। बच्चे कैसे अपने एडिक्टिव माँ बाप को ड्रग में से निकालते निकालते खुद ही ड्रग्स में पड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन बच्चों की फैमिली के अंदर आपको प्यार दिखेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा ब्रूटल है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ड्रग एडिक्टेड अपनी माँ को ड्रग्स नहीं देना है तो एक कमरे में बंद कर दिया, वो तड़प रही है, अंदर चिल्ला रही है, उसके कानों में एकदम कानों से खून निकल जाए इस लेवल का चिल्ला रही है। उसकी हालत देख के भाई अपने को गंदा फील होता है, सोचो उसके बच्चों को कैसे फील होता होगा। इन शॉर्ट ऐसे ही डिस्टर्बिंग और खतरनाक सीन्स है जिसमें आपको फैमिली का प्यार भी देखने मिलेगा। और इसी अजीब नेचर ऑफ वेब सीरीज की वजह से ये सीरीज इतनी पॉपुलर चल रही है। रिसेंटली रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 9,500 लोगों ने इसे 8.1 की एवरेज IMDb रेटिंग दी है। मैं छुपाया माल ढूंढूंगा, हम इस गटर से जल्द ही निकल पाएंगे। वॉइस स्वॉलो यूनिवर्स 7 एपिसोड्स के साथ 50 से 60 मिनट्स ईच। सीरीज सभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिनको डार्क और सस्पेंसफुल और कुछ हटके और नया देखना है उनके लिए मस्ट वॉच है। अगली सीरीज मनी हाइस्ट के फैंस के लिए। मनी हाइस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसमें सबसे फेमस बर्लिन कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा फेमस कैसे बना। पेरिस में मिलके एक बड़ा प्लान बनाने वाले हैं। 44 मिलियन यूरोस के ज्वेल्स ये लोग चुराने वाले हैं। तो अगर हमें इस नीलामी घर तक पहुंचना है तो सिर्फ
एक ही रास्ता है जो पेरिस के कब्रिस्तान से जाता है। ये सब कुछ एक ही रात में करना है। 8 एपिसोड्स 40 से 50 मिनट्स ईच। बर्लिन। हिंदी डबिंग तो सीरीज की अच्छी होती है, लेकिन इस बार इन्होंने वन टेक शॉट्स बहुत ज्यादा यूज किए और परफॉर्मेंस तो भाई हर कोई एक दूसरे से जैसे कंपटीशन कर रहा हो कि मैं तेरे से अच्छा करके दिखाऊंगा। और लोकेशंस भी भाई सब एक से बढ़कर एक। इन शॉर्ट समझ में आता है कि भाई जो पैसा इन्होंने मनी हाइस्ट से कमाया दबा के इसमें यूज किया है। लेकिन बर्लिन स्टार्ट करने के पहले ही आपको वार्निंग दे दूं, मनी हाइस्ट से तो कतई कंपेयर मत करना, उसका तो एकदम टॉप लेवल है। और दूसरी मेरे लिए नेगेटिव थी कि बर्लिन की रोमांस स्टोरी ज्यादा दिखाई गई है कंपेयर टू जो उन्हें हाइस्ट और उसकी डिटेलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए था। लेकिन भाई जो हाइस्ट करते हैं लोग वो बहुत अच्छे से दिखाया। तो भाई अबव एवरेज सीरीज है। मनी हाइस्ट फैंस के लिए, बिंज वॉच के लिए परफेक्ट है। अगर आपको 2022 में हु किल्ड सारा इनोसेंट ऐसी वेब सीरीज पसंद है जिसमें हर मोमेंट पे मिस्ट्री हो, इन शॉर्ट मर्डर किसने किया, क्यों किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन में आप इंटरेस्टेड हो, 38,000 लोगों ने 6.8 की एवरेज IMDb रेटिंग दी है। उस रात हमला यहीं पर हुआ था और यहीं पर जो बर्किट का मर्डर हुआ था। माया जिसने अपने हस्बैंड और अपनी बहन को खो दिया, दोनों का मर्डर एक ही गन से शूट आउट में हुआ। पुलिस तो धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन माया एक रिटायर्ड एक्स पुलिस ऑफिसर है। ये अपने हाथ में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेगी। एंड बाय द वे ये सीरीज इतनी ज्यादा मोस्ट वॉच रह चुकी है 2024 के अंदर कि इसने लास्ट ईयर द नाइट एजेंट को भी पीछे छोड़ दिया। 238 मिलियन आवर्स, यानी कि एक बार अगर किसी ने वेब सीरीज स्टार्ट की थी तो उसको खत्म करके ही छोड़ा है। और ये सारे स्टैट सिर्फ हवा में नहीं है, जेन्युइनली इतनी अच्छी वेब सीरीज है, मैंने खुद ने देखी। 8 एपिसोड्स 40 से 50 मिनट्स ईच। बोर कहीं पर भी नहीं हुआ, बस कोई सीरीज के अंदर वाव मोमेंट नहीं है। अब वाव मोमेंट मतलब कोई एकदम एक्सट्रीम एक्शन सीन या कोई स्लो मोशन चेस सीन, एकदम ग्राउंडेड और लगातार ट्विस्ट एंड टर्न हर सीन्स के अंदर, तो आपका पूरा माइंड पूरा फोकस रहता है सीरीज के ऊपर। सीरीज 16+ है, एक्सट्रीम कोई ब्रूटैलिटी या फिर एडल्ट या नेकेड सीन नहीं है। लेकिन भाई इस क्राइम थ्रिलर का एक्चुअल मर्डरर कौन है उसको गेस करना इम्पॉसिबल है। और इससे भी अच्छी बात, फर्स्ट सीजन के एंड में हमें एंड रिजल्ट मिलता है और हिंदी डबिंग भी बहुत बढ़िया है। अगली डॉक्यूमेंट्री सीरीज भाई साहब क्या देख लिया। सिर्फ 3 एपिसोड्स 45 मिनट्स ईच। एक ऐसी खतरनाक क्राइम स्टोरी दिखाई है अमेरिका के अंदर जो हुई, जिसके बाद पूरा अमेरिका हिल गया। 2015 में एक लड़की को रात को 3 बजे किडनैप कर लिया। कई दिनों तक वो गायब रही और अचानक से 1 हफ्ते के बाद वापस। अब ये पूरी कहानी सुनने में थोड़ी सी डेविड फिंचर के गॉन गर्ल मूवी की तरह लगती है। क्या जानबूझ के लड़की ने अपने आप को किडनैप करवाया बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए, या फिर सच में उसका किडनैप हुआ और उसका रेप हुआ? 8.7,000 लोगों ने इसे एवरेज 7.6 की IMDb रेटिंग दी है। बेगुनाह को इंसाफ मिलने के लिए सिर्फ इंडिया में ही बैंड बजी हुई ऐसा नहीं है भाई, अमेरिका भी हालत इससे भी बुरी है। नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल अमेरिकन नाइटमेयर सीरीज थोड़ा टाइम जरूर लेगी फर्स्ट एपिसोड के अंदर सिचुएशन आपको समझाने के लिए, लेकिन सिर्फ 3 एपिसोड डॉक्यूमेंट्री वर्थ इट है। अगली सीरीज एक कॉकटेल की तरह है। आपको फैंटेसी मिलेगी, मिस्ट्री मिलेगी, एक एडवेंचर जर्नी मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन भी मिलेगी। कोरिया की सीरीज है तो भाई एक एक डिटेलिंग पे ध्यान रख के पूरी फुर्सत में बनाते हैं ये। जिन लोगों को भी यहाँ पर लाकर रखा गया है वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। 10 एपिसोड्स 1 आवर ईच। ग्यांगसोंग क्रीचर। 1947 का कोरिया जब जापानीज के रूल में था, उस वक्त पे ये लोग अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक अजीबोगरीब क्रीचर बना रहे थे फीमेल के अंदर इंसेक्ट करके। आपको लगेगा फैंटेसी ड्रामा होगा, एडवेंचर होगा, मजा आएगा। नहीं भाई, ये हॉरर और एकदम खूंखार खतरनाक सीन्स है इसमें। और सिर्फ एडल्ट नहीं भाई, R रेटेड बोलो इसे। ब्रूटैलिटी एक्सट्रीम लेवल पे, नंगा पुंगा एडल्ट सीन्स वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। ऐसा कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे वीक लगा। भाई इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा था सीरीज के अंदर। इन शॉर्ट एक साइड पे आपको दिखाते हैं कि कैसे उस क्रीचर को बना रहे, वो धीरे धीरे बढ़ता है, मकसद क्या है इन सब के पीछे। और दूसरी साइड इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एडवेंचरस मिस्ट्री चल रही है। और उस टाइम पे लोगों का शोषण कैसे किया जाता था जापानीज लोगों से कोरियंस के ऊपर, वो बार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक लड़की को ढूंढने के लिए उसको क्यों ढूंढना इतना इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों टाइमलाइन का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। इन शॉर्ट अगर आपको थोड़ा सा 18+ मिस्ट्री, ड्रामा और हॉरर बहुत पसंद है, जिसमें सस्पेंस कूट कूट के भरा, तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। कोई भी सिचुएशन दिखाने से पहले सीरीज के अंदर जो बिल्डअप होता है वो और इसकी हिंदी डबिंग एकदम बेस्ट लगी मुझे। नंबर 2 की सीरीज भाई, इसने मेरा गिल्टी प्लेजर सेटिस्फाई किया है। पहले एक 1-on-1 ब्रूटल फाइट, कोई गन्स का इस्तेमाल नहीं, मेरे को गन्स पसंद ही नहीं है। साला हाथों से मारो, चाकू वाकू लो, काटो, खून निकालो, मजे आएंगे। ये सब कुछ इसमें है, इसलिए एडल्ट है। क्राइम का बादशाह मरने वाला है, उसकी फैमिली छुपी हुई है कहीं पे। टाइपे का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसके बेटे की वजह से उसकी जान जाने वाली है। अब ये जो बड़ा बेटा है ये रूथलेस असैसिन किलर है, ये छोड़ने वाला नहीं है। किसने इसके बाप पे गोली चलाई, लेकिन इसके पास ताकत बहुत ज्यादा और दिमाग कम है। अब एंट्री होती है इसकी माँ और इसके भाई की, जो सालों से अंडर कवर है। सीरीज स्टार्ट करने के पहले ही आपको बता दूं, एक्शन तो दबा दबा के है, हर 15 मिनट में फाइट सीन मिलेगा आपको, लेकिन भाई फैमिली कॉमेडी है। जैसे जैकी चैन की मूवीज होती है, सीरियस सिचुएशन के अंदर कॉमेडी ऐड होती है, लेकिन भाई जो लास्ट ईयर ऑस्कर विनर मिशेल यो है, उसका सिर्फ फेस यूज किया है। बाकी पूरी सीरीज में आपको दिखने वाला एक्शन वगैरह सब करते हुए कोई और ही दिखेगा। और कॉमेडी भी भाई 10 में से 2-3 बार ही हिट करती है। लेकिन नंबर 2 पे इसलिए एवरेज 7.7 की रेटिंग मिली है IMDb पर 14,000 लोगों ने।
तुम्हारे बेटे को मारने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम चार्ल्स को छू भी नहीं सकते। और ऊपर से सीरीज के अंदर फास्ट पेस कट है तो कोई टाइम पास बिल्कुल नहीं है, बोर तो कतई नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों इसके डायरेक्टर को फूड ऑर्गेजम का एक अलग ही चस्का है सीरीज के अंदर। खाने को इस तरह से दिखाया कि आपकी भी जीभ लपलपाएगी। इन शॉर्ट टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन सीरीज का जो लीड एक्टर है जो एक्शन सारे कर रहा है वो भाई टाइगर श्रॉफ लगता है मेरे को। उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रही, बट एक्शन एक नंबर। अगर आप बोर हो चुके हो वही घीसी पीटी टीनेज ड्रामा देख के, इसका लफड़ा उसके साथ, उसका लफड़ा किसी तीसरे के साथ, तो भाई बस करो, ये कुछ मैच्योर चाहिए हमको। येलो जैकेट फुटबॉल टीम का प्लेन क्रैश होता है, अब इन्हें सर्वाइव करना है और ये सर्वाइवल कर भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल सीरीज स्टार्ट होती है 25 साल बाद। ये लोग किसी को कुछ सच सच बताते ही नहीं कि उस टाइम पे हुआ क्या था हमारे साथ। और भाई सर्वाइवल करते करते इन लोगों ने जंगल में जो कुछ कांड किए उस टाइम पे वो अनएक्सपेक्टेड एकदम। ये जो इन्होंने ट्विस्ट डाला है ना भाई, वो कॉन्सेप्ट दिमाग घुमा के रख देगा। लेकिन भाई सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, 1 आवर लंबे एपिसोड, 10 एपिसोड्स है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप अपनी आंखें बंद कर लो कि ऐसे ऐसे सीन्स डाले, मतलब न्यूडिटी, सेक्सुअल सीन्स, ब्रुटैलिटी, मतलब सब कुछ टॉप लेवल पे। और ये ऐसी वेब सीरीज के अंदर जिसमें फीमेल है सारी, मेल एकदम ना के बराबर। All I know is that what happened was a tragedy. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है येलो जैकेट्स, उन सभी के लिए जिनको मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, सभी की परफॉर्मेंस तो भाई पाप लेवल पे। अब सीरीज में एक दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही मेरे हिसाब से पकाव लगे मुझे, और उनके ऊपर एक लंबा लंबा एपिसोड पूरा डेडिकेट कर देना, उनका कैरेक्टर समझाना, उनका नेचर ऐसा क्यों है वो सब समझाना थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। लोगों ने इसे IMDb पर 7.8 की एवरेज रेटिंग दी है, और ऊपर से शो टाइम की हिस्ट्री के अंदर मोस्ट वॉच वेब सीरीज डेक्स्टर के बाद इस सीरीज का नंबर आता है। जाने से पहले यूट्यूब को जरूर बता देना कि आपने क्वालिटी कंटेंट देखना शुरू कर दिया। इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और लिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।